इंडियन रोड्स। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम इंडियन रोड्स के बारे में जानते ही होगे। आई नो मेरे सारे व्यूज़ इंडिया से ही आते हैं क्योंकि कनाडा से तो कोई देखता नहीं है मेरा वीडियो, लेकिन हाँ तुम ज़रूर जानते होगे। और जिन जिन को नहीं मालूम, इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे डेंस रोड नेटवर्क है। इसलिए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है द इंडियन रोड्स। बहुत बार रोड रोड बोल दिया हूँ, अब रोड नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे सड़क। तो मैं तो कहना चाहूँगा जिस इंसान ने इंडिया की सड़कों पे गाड़ी चलाना सीख लिया वो दुनिया की किसी भी सड़क पे गाड़ी चला सकता है। अरे पुलिस वाले अंकल क्यों पकड़ रखा है इस आदमी को, आपको पता नहीं है क्या ये अपनी हमारे देश की सड़क पे गाड़ी चला रहा है, एक्सपर्ट है ये, क्यों मांग रहे हो इससे लाइसेंस? नहीं बताओ ना यार, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये गाड़ी चला रहा है बिना हेलमेट पहन के, इसको मरने का डर नहीं है और ये 40 की से ऊपर गाड़ी चला रहा है। अरे नहीं मेरे को क्यों डंडा दिखा रहे हो, ला क्यों रहे हो पास में, ये डंडा कहाँ डाल रहे हो? तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया की सड़कों पे गाड़ी चलाने के बाद आदमी कहीं पे भी गाड़ी चला सकता है? बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ट्रैफिक। इन इंडियन ट्रैफिक तुम अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए कभी गाड़ी चला ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, तुम आराम से अपने घर जा रहे हो एंड सडनली यू फाइंड योर ड्रीम गर्ल किसी स्कूटी पे जाती हुई, और तुम उसकी शक्ल 1 सेकंड से ज़्यादा देख रहे हो और देखते ही जा रहे हो एंड सडनली तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाता है। अबे बहन के ढंग से देख के चला नहीं सकता क्या? नहीं, तुम 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान भटका नहीं सकते, ये तो तुम्हारा एक्सीडेंट पक्का है। इसलिए इंडिया का कोई भी ड्राइवर होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल देखना F1 रेसर से भी ज़्यादा होता है। नहीं मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। एंड सेकेंड एंड मेन थिंग्स इज गड्ढे। ये बात नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट सड़कों पे ध्यान नहीं देती, सबसे ज़्यादा पैसा सड़कों पे ही जाता है। लेकिन देयर इज वन थिंग कि जैसे ही सड़क बन के तैयार हो जाती है ठेकेदारों को एकदम से याद आता है, ओले पाइपलाइन डालना तो भूल ही गए। और छोड़ो ना जाने मन, आ जाओ, अगली बार अपनी वाइफ को भी लेके आना। तुम्हारे यहाँ का पट्टा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है। पहले सड़क बनती है, फिर सड़क खोद के नाला बनता है, फिर नाला खोद के सड़क बनती है, फिर सड़क खोद के नाला। क्या बोल रहा हूँ मैं यार। और लोग पूछते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं क्या इस लूप में फंसा हुआ है तुम्हारा पैसा यार? तुम्हारी सड़क और पानी में ही तो आधा पैसा जा रहा है। नहीं एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? माई फुट। लेकिन ये बात नहीं है इंडिया की सारी सड़कें ही गड्ढों से भरी हुई है। कुछ सड़कें एकदम बढ़िया होती है, जैसे मेरे कॉलेज के सामने वाली सड़क। भाई वो सड़क इतनी बढ़िया है, आई थिंक यूएसए में भी ऐसी सड़क नहीं होगी। मैं गया नहीं हूँ वैसे, बस आई एज्यूम। मतलब मेरा कॉलेज 100% एक जंगली एरिया में है, जहाँ पे सिर्फ एक स्कूल और मेरे कॉलेज को छोड़ के कुछ भी नहीं है। बट देयर इज अ स्ट्रेट रोड। और तुम्हें पता है एक स्ट्रेट सीधी बिना गड्ढों वाली सड़क देख के एक छपरी के दिमाग में क्या आता है? नन अदर देन 80 की स्पीड। लेकिन मैं वो छपरी नहीं हूं, मैं जा रहा था 40 की स्पीड में, मेरे पीछे वाला 80 में था। होना क्या था फिर? घुसेड़ दी उसने मेरे अंदर। अगले ही पल मैं धरती माता की गोद में आलू की तरह छिला हुआ पड़ा हुआ था, और वो आके कहता है सॉरी भाई ब्रेक नहीं लगा। वहां तक ठीक था भाई, उसने सॉरी बोल दिया आके। लेकिन वहां पे खड़े एक अंकल जो ये सब देख रहे थे हमें उठाने के बजाय बोल रहे हैं बेटा वैसे ज्यादा लग गई। इंसानियत पे से भरोसा उठ गया मेरा। नहीं बताओ, तुम घर जा रहे हो ये सोचते कि वाह छुट्टी होगी, अब मैं जाके अपनी वाइफ से मिलूंगा। भाई तेरी वाइफ है, वो तो 17 साल का है ना। ब्रो आई एम फ्रॉम राज। नहीं तुम ये सोचते हो कि फाइनली अब घर जाके सोऊंगा कॉलेज की उस बोरिंग क्लास के बाद। सडनली यमराज आते हैं बाइक पे बैठ के और तुम्हारा छील देते हैं। तुम्हारा नहीं, तुम्हें छील देते हैं। नहीं मेरे को लगता है मेरी ही किस्मत खराब है।
मैं ऐसे जगह से आता हूँ जिसमें मैं अपने बच्चों को बोल सकता हूँ बेटा मैं नदी पार करके आता हूँ। मैं जंगलों से आता हूँ, मैं पहाड़ के एरिया से आता हूँ, मैं शहरों में से भी आता हूँ, लेकिन मेरे लगी वहाँ जो एक सीधी सड़क थी बिना गड्ढे के एक आदमी की वजह से। अब वो आदमी था बच्चा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी है अभी मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कर भी नहीं रहा कोई। सो डेट इज इट। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करो, कमेंट पे गंदी गंदी गालियां तो वीडियो पे रिपोर्ट करो, क्योंकि मुझे मालूम है जिनकी उंगलियां लाइक सब्सक्राइब बटन तक जाने में टूट जाती है वो ये सब कैसे करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी उंगलियों में दम है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन ठोक डालो।